करने लगा और सब अपनी पूर्व कथाएं बताने लगा। हम दोनों भाई थे, एक दिन होड़ लगी, सूर्य के पास कौन पहले पहुंचे। तपन को जान करके बुद्धिमान था मेरा भाई जटायु, लौट गया, लेकिन मैं अपने बल का अभिमानी सूर्य के जितना समीप गया मेरे पंख जल गए। लेकिन मुझे याद आया जिस दिन मैं गिरा था उस दिन एक संत आए थे और मेरे को विलकता देख उन्होंने मुझे वरदान दिया था। बोले भैया चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी गुफा में कुछ बानर आएंगे, वो राम जी की सेवार्थ तुमसे कुछ आज्ञा लेंगे, तुम यदि उनकी सेवा करोगे तो उसके परिणाम फलस्वरूप तुम्हारे पंख धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी रामदूत हैं और आप सीता जी की सुध लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं अभी देख के बताता हूं कहां है। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देख करके सब बता दिया। बोले कि लंका में अशोक वाटिका है जहां पर जानकी जी को बंदी बना रखा है, आप लोग वहीं प्रस्थान करो। अब भैया जाने की बारी आई, सब लोग समुद्र के तट पर आकर के खड़े हो गए, विचार करने लगे कौन जाएगा। सबने कहा अंगद आप चले जाओ, किष्किंधा के आप राजकुमार हो। अंगद जी मन में विचार करने लगे, चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसकी मुझे पता नहीं है। पहुंच तो मैं जाऊंगा, इतना तो मुझे भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं इसका मुझे नहीं पता। इसका एक कारण तो यह भी है कि अंगद जी को अपने बल पर भरोसा नहीं, एक कारण यह भी है कि रावण मेरे पिताजी का मित्र है और उसके पुत्र आदि सब वो भी मेरे थोड़े मित्र जैसे ही हैं, कहीं मित्रवत भाव रख के उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया तो इसलिए मैं चला तो जाऊंगा वापस आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सब बोले जामवंत जी आप ही चले जाओ, आप सबसे वयोवृद्ध हो, हम में आपकी आज्ञा ही सब मानने। बोले भैया देखो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था भगवान बराह बन के आए, मैंने उनकी 3 परिक्रमा लगाई थी, तब मुझ में बहुत बल था, अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं चला जाऊं। सब बानर अपनी अपनी योग्यताएं बता रहे हैं, लेकिन तभी महाराज दूर बैठे थे एक चट्टान पर। कौन? कपिराज, श्री हनुमान जी महाराज। आह, जैसे ही हनुमान जी को देखा जामवंत जी आदि सब बानर बोले अरे देखो मिल गया, कौन जाएगा? बोले कौन? बोले वो बैठा हनुमान। दूर बैठे थे हनुमान जी महाराज। सब बानरों ने जाकर के हनुमान जी को घेर लिया। सब कहने लगे हनुमान जी आप ही जाओगे अब पल्ली पार। हनुमान जी मौन बैठे थे, ज्ञानी बलवान। देखो हनुमान जी से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं हम। हनुमान जी का एक गुण मैंने जो देखा, सुंदरकांड और किष्किंधा कांड दोनों का जब थोड़ा बहुत अवलोकन किया, हनुमान जी मौन बहुत रहते हैं, कम बोलते हैं हनुमान जी, ज्यादा नहीं बोलते। आप बहुत कम सुनेंगे कि हनुमान जी बोल रहे हो, बहुत कम बोलते हैं, मौन रहते हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। इतने में ही जामवंत जी बोले ये ऐसे नहीं उठेंगे, रुको इनको हम उठाते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात। और हे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। यहाँ पर जामवंत जी महाराज कह रहे हैं भैया तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारा बल है, तुम बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी की जब तक प्रशंसा करते गए, हनुमान जी तब भी चुपचाप ही बैठे थे, लेकिन इतने में ही जामवंत जी ने
ऐसी बात बोली कि हनुमान जी रुक ही नहीं पाए। क्या? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताका। हे राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरनि कर राजा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरनि कर राजा। हे सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि राघव जलधि खारा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि राघव जलधि खारा। हे सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि राघव जलधि खारा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि राघव जलधि खारा। हे सहित सहाय राम नहीं मारू, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। हे जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहू। जैसे ही जामवंत जी ने बोले, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है, अरे सब कुछ कर सकते हो, बुद्धिमान हो, विवेकमान हो। सब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, लेकिन जैसे ही कहा, अरे हनुमान तुमको पता है तुम्हारा जन्म राम जी के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए हुआ है। जैसे ही राम जी का नाम सुना, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कनक वर्ण सोने की तरह चमकने लगा, अंग अंग सिंहनाद करने लगे, शेर की तरह चिंगाड़ने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, कभी यहां कूदे वहां कूदे, ऊपर उछले। सब बानर देख करके कांपने लगे, बोले ये क्या हुआ? बोले ये सब राम जी के लिए, देखो हनुमान जी का बल है। ऐसा बल प्रकट हुआ महाराज। अब तो हनुमान जी महाराज कहे, जामवंत जी मुझे जल्दी बताओ क्या करना है, मैं जाकर के रावण को मार दूं, उसको बीच से अलग कर दूं, त्रिकूट पर्वत को पृथ्वी में धसा दूं, क्या करना है मुझे बताओ। अरे ये समुद्र मेरे सामने क्या है, अभी लांग करके पहुंच जाऊंगा मैं। जामवंत जी बोले बस यही तो चाह रहे थे। हे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। मुझे भी पसीने से आगे लगी, हनुमान जी मुंह में ही आ गए हों। हैं? सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जलधि खारा। जैसे ही कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, तुरंत हनुमान जी के सब बल बुद्धि विवेक सब प्रकट हो गए। ये दासत्व है। कोई आपके बल के बुद्धि के स्वरूप की प्रशंसा आपको प्रसन्न करने के लिए करे तो दास का स्वभाव सदैव दीनता में रहे। लेकिन आपके स्वामित्व के, आपके भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए कोई आपके बल बुद्धि विवेक की प्रशंसा करे तो उसको स्वीकार करो। अब हमारा कंठ है, थोड़ा गा लेते हैं। कई लोग कहते हैं फिल्मी गाना गा के सुनाओ, हैं? कई बार एकांत में मिल जाते हैं तो मैं जानबूझ के ही खराब गाता हूं ताकि दोबारा गब्बावे नहीं। लेकिन कोई कहे ठाकुर जी का कोई कीर्तन सुना दो, तब तो आंख बंद करके ले भाई भाव से सुनो। यही स्वभाव हनुमान जी से हमें सीखना है।
अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन अपने श्रेष्ठता के लिए नहीं किया। राम जी का भाव सुनते ही महाराज जामवंत जी से पूछने लगे, हे जामवंत जल्दी बताओ क्या करना है मुझको, बताओ। वो त्रिकूट पर्वत को रसातल में धसा आऊं, रावण को मार आऊं, उसके सारे लोगों को खत्म कर आऊं। कहां तो बोले ही नहीं रहे थे, अब तो सब नष्ट करने। अगर हनुमान जी अपनी पे आ जाते, लंका केवल जला के आए थे, हनुमान जी अपने पे आ जाते तो एक अंगूठे से केवल त्रिकूट पर्वत के मुख्य शिखर को जाकर के स्पर्श मात्र कर देते, रसातल में चला जाता। वो इतने बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। जामवंत जी बोले, नहीं नहीं इतना नहीं करना, बस बाकी सब छोड़ दो राम जी के लिए, आप तो केवल इतनी कृपा करो। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुधि आई। इतना मत करो हनुमान जी, ये सब करने के लिए राघव पधार रहे हैं ना, रावण आदि सब उनके हाथ से मरेंगे तो शोभा लगेगी। आप ये सब मत करो, आपको जो कार्य दिया गया केवल उतना ही करो। आप जाकर के केवल सीता जी की सुध लेकर के आओ। और हनुमान जी ने बस जैसे ही सुना कि सीता जी की सुध लेकर के आनी है, तुरंत एक पर्वत के ऊपर जाकर के हनुमान जी खड़े हो गए। और पर्वत के ऊपर खड़े होकर के जैसे ही राम जी को स्मरण करते हुए समुद्र देव को लांघने के लिए वेग भर करके जैसे ही उछले हैं आकाश में, जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े हुए थे वो रसातल में चला गया। पृथ्वी के भीतर वो सहन नहीं कर पाया हनुमान जी के वेग को। और महाराज हनुमान जी की गति कितनी, बोले कि अभी तो यहीं खड़े थे, जैसे ही देखा तो पता चला कहां पहुंच गए, दिख ही नहीं रहे, थोड़ी देर में तो अदृश्य हो गए। इतनी गति से समुद्र को लांघने के लिए प्रस्थान करने लगे। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आहा, ऐसे हनुमान जी अब सीता सुध लेने के लिए लंका जा रहे हैं। और यहां किष्किंधा कांड विश्राम लेता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय भाए। तब लगे मोहि परखेउ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। तब लगे मोहे पर केहूँ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो से तही देखी, कोई काजो मुहर विशेषी। जब लगे आवो से तही देखी, कोई काज कोई हर्ष विशेषी। हे ये कही नाय सबन कहूँ माथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। यह कहनाय सबन कहूँ माता, चलो हर्ष ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। हे बार बार रघुवीर संभारी, तरको पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर सवारी,
जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। हे जिमिया मोग रघुपति करवाना, जिमिया मोग रघुपति करवाना। एहि भांति चलेउ हनुमाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। एहि भांति चलेउ हनुमाना। एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी। ते मैं नाथ हूँ श्रमहारी। नाथ होय श्रमहारी। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय बोल अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचन सुन करके दौड़ने लगे, उड़ करके जाने लगे लंका की ओर। इस भांति चल रहे हैं मानो अपने आप को राम जी का कोई बाण समझ रहे हों कि राघव ने ही मुझे तीर पर संधान करके प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ा है। द्रुत गति से जा रहे हैं सीता सुध लेने के लिए, तभी मैनाक नाम का पर्वत हनुमान जी के इस रघुवर प्रेम को देख करके प्रकट हो गया कि हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ी देर में विश्राम कर लो, आ जाओ। बोले भैया राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। राम जी के काज किए बिना मोह विश्राम कैसा। राम जी का कार्य पूर्ण हो जाए फिर हम आकर के खूब सोएंगे आपके ऊपर, लेकिन अभी हमको जाने दो। इस प्रकार मैनाक पर्वत आया, उस पर भी नहीं रुके। सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, आकर के हनुमान जी से कहने लगी हम बहुत भूखी हैं, तुमको ही खाएंगी। हनुमान जी बोले मैया अब ही मत खाओ, अभी पहले राम जी के काम करें आए फिर खा लियो। और नहीं हम तो अभी खाएंगे। बोले हम वचन दे रहे हैं सीता जी की सुध लेकर के राम जी को दे देंगे, उसके बाद हम खुद आ जाएंगे कि लो हमको खा लो, लेकिन अभी हमको पहले राम जी का काम पूर्ण करने दो। लेकिन नहीं मानी, नहीं पहले मैं तो खाऊंगी आपको। मुंह खोल लिया, जितना बड़ा मुंह खोला हनुमान जी उससे बड़े हो गए, और बड़ा मुंह खोला और बड़े हो गए। जहां सुरक्षा ने ऐसा मुख खोला कि आधा मुंह समुद्र के भीतर, आधा मुंह आकाश के ऊपर, हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। अंत में सुरसा ने जब उससे भी ऊंचा मुख खोला तो हनुमान जी छोटे से बन गए और उसके मुख में घूम घाम के आ गए। बाहर आकर के बोले देखो अब हमने आपका वचन निभा दिया, आपने कहा था खाना है पेट के अंदर लेना है, हम अंदर तक घूम घाम के आ गए, अब हमने अपना काम पूर्ण कर दिया, अब हमको जाने दो। सुरसा ने हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा के लिए नाथ, आप पास हो गए हो बिल्कुल, अब आप प्रस्थान करो। हनुमान जी की बुद्धि, विवेक, बल तीनों एक साथ समत्व भाव से। आपको एक बात बतानी है, जो हनुमान जी के गुण हैं ना, यदि आज के मानव में ये सारे गुण आ जाएं तो एक साथ ये टिक नहीं पाएंगे। कब तक नहीं टिक पाएंगे? जब तक राम भक्ति सूत्र में ये तीनों ना पिरोए हों। सारे गुण जो भी हनुमान जी के हैं वो यदि राम भक्ति सूत्र में नहीं होंगे तो ये डिसबैलेंस कर देंगे उस व्यक्ति को। कोई व्यक्ति बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, रूपवान भी हो, हर चीज में आगे हो, लेकिन राम भक्ति उसके भीतर ना हो तो वो वस्तु उसको उसके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगी। लेकिन हनुमान जी के संपूर्ण रक्षक बन करके ये सारे बल उनका रक्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम भक्ति हृदय में विद्यमान है, उसके आगे वो किसी को योग्य नहीं मानते। हनुमान जी, एक कथा आती है, श्री हनुमान जी महाराज एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक आदि हो गया तो कभी कभी हनुमान जी को याद आती है संपूर्ण लीला की, तो किष्किंधा चले जाते हैं।
राम सेतु पर जाकर के थोड़ी देर बैठते हैं, स्मरण करते हैं कैसे हमने ये पूरी शिला बनाई, किस प्रकार हम सब कर रहे थे, राम जी ऐसे चल रहे थे, यहाँ पे राम जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, यहाँ पे मुझे देख के मुस्कुराए थे। सब राम स्मरण करने के लिए हनुमान जी घूमते रहते थे। हनुमान जी के दो ही तो काम है, जहां भी कथा हो रही हो वहां जाकर के कथा सुनना, और बाकी के खाली समय में राम जी की जहां जहां लीला हुई वहां जाकर के उसका अनुसंधान करना, उसका स्मरण करना। तो एक दिन राम सेतु के ऊपर हनुमान जी बैठे थे और समुद्र का दर्शन कर रहे थे और स्मृति कर रहे थे कि कैसा है सब, कितना सुंदर लग रहा है। इतने में ही शनि देव आ गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से बोले, जय हो, कैसे हैं हनुमान जी? हनुमान जी बोले, आइए आइए, सूर्य पुत्र पधारे हैं, हमारे गुरु भाई आए हैं, आपको प्रणाम। कैसे आगमन हुआ? बोले, आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर आना है हमको 7.5 साल के लिए। हनुमान जी बोले, कहाँ आना है? बोले, आपके ऊपर आना है, हम शनि हैं, 7.5 साल के लिए आते हैं, जिसके ऊपर भी आते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार अभी आप पे आने का समय है हमारा। हनुमान जी बोले, सिर पे तो आना मत। क्यों? बोले, सिर पे तो केवल राम जानकी के चरण बैठे हैं, वहां मैं किसी और को आने देता नहीं हूं। हृदय में जगह है नहीं, दुनिया जानती है कि वहां पर भी राम जानकी बैठे हैं। चरण में तुम रह नहीं पाओगे, तुमने आने का प्रयास किया और मैं खड़ा हो गया तो तुम वैसे ही मर जाओगे। शनि बोला, तो फिर कोई जगह है तुम्हारे पास? बोला, हाँ, पूंछ बची है, इस पर बैठ जाओ, पूंछ पर विराजमान हो जाओ। शनि महाराज पूंछ पर विराजमान हो गए। और राम जी, हनुमान जी तो पूरे दिन घूमते हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं, उनको कहां सुध। शनि की 7.5 आई है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी महाराज तुरंत उड़ करके गए गुरुदेव को प्रणाम करने, सूर्य देव के पास पहुंचे, तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका मन हुआ, चलो किष्किंधा चल रहे हैं, तुरंत सूर्य से नीचे कूद गए, किष्किंधा पहुंच गए। उसके बाद मन हुआ, नहीं नहीं, राम सेतु पर चल रहे हैं, थोड़ा दौड़ भाग करके आएंगे। राम सेतु पर पहुंच गए, अब कूद कूद के इधर कूदें, वहां जामे, यहाँ पर्वत पे, वहां पर्वत पे, कभी जल में, कभी आकाश में, कभी हिमालय पे, कभी दक्षिण में। सर्द गर्म भी नहीं हो रही है उनको, कभी बर्फ में पहुंच जाए, कभी भयंकर गर्मी स्थानों में पहुंच जाए, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी कहीं, सब जगह डोल रहे हैं और पूंछ टकरा रही है जहां जा रहे हैं वहीं पे। कभी पर्वतों में, कभी जल में, कभी बर्फ में, कभी अग्नि में, कभी कहीं। 7 साल तो बहुत दूर की बात, 7 ही दिन हुए थे। हनुमान जी थोड़ा बोले, अब थोड़ा भजन कर लें, घूम बहुत लिए। एक जगह आकर के जैसे चुपचाप बैठे, सब पूंछ पे से शनि महाराज उतरे, चरणों में गिर गए। यहाँ से गुमड़े फूले आए थे, जगह जगह घाव हो गए थे शनि देव को, आंखें सूज गई थी, गला बिल्कुल सूख गया, जीभ बाहर निकल आई। हनुमान जी बोले, अरे अरे गुरु भाई, क्या हुआ आपको? बोले, नहीं आना मुझे आपके ऊपर, 7 साल में 7 दिन में ही खत्म करता हूं। बोले, क्योंकि शनि, अब बात तो सुनो पूरी। शनि बोले, भैया राम भक्त पर शनि नहीं आता है। क्यों? बोले, राम भक्त पर यदि शनि आया तो शनि के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। बोले, भैया हनुमान जी आप आ जाओगे नहीं तो हमारे ऊपर। हनुमान जी बोले, भैया देखो, अब चिंता मत करो, हम रुको, आपको औषधि देते हैं। राम नाम फूंक करके सरसों का तेल दे दिया। तब से आज तक शनि भगवान को तेल ही चढ़ाया जा रहा है, ताकि बेचारे अपने सब जितने उनको चोट वोट लगी सब उनकी ठीक ठाक हो जाए। और एक बात और कही, बोले, शनि महाराज वचन दे के जाओ। बोले, क्या? आज के बाद राम नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर नहीं जाओगे। तब से नियम बना लिया शनि ने भी। देखो, शनि बुरा नहीं है, 7.5 वर्ष के लिए शनि आता है, उस समय आपके कर्म जैसे होंगे शनि वैसा फल देता है। शनि बुरा नहीं है। यदि शनि आपके ऊपर है 7.5 वर्ष के लिए और उस समय आप राम स्मरण में, राम कथा में, भगवत नाम उच्चारण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि शनि 7.5 साल में राम जी से मिलवाई दे। शनि तो जैसे कर्म करोगे उसमें ही आपको योग्यताएं देगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हमारे राम जी के भक्तों को कभी परेशान मत करना। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विवेक सबके ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी अहंकार नहीं करते।
मैंने इसी बात से कथा का प्रारंभ किया। श्री हनुमान जी कौन? जो अपने मान का हनन करे वो हनुमान। और हनुमान की शरण हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ताकि हम भी मान रहित हो जाएं। मान रहित हो गए तो राम जी ये नहीं देखेंगे तुम्हारा रूप कैसा है, गुण कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, जाति कैसी है, जैसे भी हो सब स्वीकार है। इसलिए हनुमान जी से ये गुण सीखो। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले भैया हम बाद में आके आराम करेंगे, अभी हमको राम जी के कार्य से हमको जाने दो। मैनाक से आगे निकले, सुरसा से भी परीक्षा में उसकी में भी पास हो गए। फिर एक आगे गए तो एक और राक्षसी थी समुद्र के भीतर की, उसके ऊपर से कोई भी छाया निकलती थी तो प्राण हरण कर लेती थी। हनुमान जी ने वहां पर भी एक मुष्टिक प्रहार करते हुए उसका भी वध करते हुए आगे निकल गए। जैसे ही लंका पहुंचे, लंका जाकर के हनुमान जी ने एक शाख के ऊपर खड़े होकर के लंका की ओर देखा। और जब लंका का दर्शन किया, इतनी सुंदर नगरी, कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायत नागना चैयन्य हट्ट सुभट्ट भी चारु पूर्वहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूधनि को बहु रूप निश्चर जूत अति बल सेन बर वन बाग उपवन वाटिका सर गोप वापी सोहन नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज नाना अखारिन विलई बहुविध एक एक करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस कछु महिष मानुष धेनु खग अज कल निशाचर वृक्ष एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु बिग है गई रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे नहीं सही रघुवीर तीरथ शरीर त्याग गति पे नहीं सही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पे नहीं सही। हनुमान जी ने जब दर्शन किया, बड़ी सुंदर नगरी, लोग भी बड़े अच्छे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं, उनकी गतिविधियों का दर्शन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज सब चीजों का दर्शन कर रहे हैं। बाग कैसे, बगीचे कैसे, वाटिकाएं कैसी हैं, इस प्रकार सब चीजों को दर्शन कर रहे थे। एक जगह यह भी देखा कि भक्ष भक्ष खा रहे राक्षस। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की दृष्टि जिन जिन पर पड़ती जा रही है उन सब का एक प्रकार से कल्याण हो रहा है। भक्ष भक्ष जिनको जीवों को भी वो खा रहे थे, वे भी हनुमान जी की दृष्टि से उनका भी कल्याण हो गया। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु का बदला लेंगे अभी हम। ये जो सब तुम लोगों को इस प्रकार से तुम्हारा भक्षण कर रहे हैं, ये सब पूर्ण होगा। तभी लंका में प्रवेश करने का विचार करने लगे तो वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। एक बहुत सुंदर बात, रावण को जब से ये बात पता चली, शूर्पणखा ने आके बताया कि मेरे नाक कान दो राजकुमारों ने काट दिए, इस बात से इतनी चिंता नहीं हुई। जब यह बताया कि खरदूषण मार दिए उन दोनों ने, तब रावण को रात्रि में नींद नहीं आई। बोले खरदूषण को नारायण ही मार सकते हैं, और हो ना हो ये आर्यों के रूप में दोनों राजकुमार हो सकता नारायण ही है। तब रावण ने यह विचार किया कि आर्य किन चीजों का परहेज करते हैं, और उनमें से एक गुण को रावण ने देखा कि आर्य जो हैं
स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए रावण ने जगह जगह पर, अब बताओ कोई अपने नगर की रक्षार्थ स्त्री को आगे रखता है? स्त्री कोमल होती है, सुकोमला है, उसको तो कहीं ऐसे स्थान पर विराजमान किया जाता है जहां पर उसको श्रम ना हो, कष्ट ना हो। इतनी बड़ी लंका नगरी और उसकी रक्षा के लिए राक्षसी खड़ी कर रखी है रावण ने। केवल यही बात नहीं है, हर जगह पर स्त्रियां ही थीं जहां कहीं भी राम जी गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण जानता था ये आर्य है, ये आर्य पुत्र है, और आर्य जो हैं वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। हो ना हो उनका स्पर्श नहीं करेंगे, उनका वध नहीं करेंगे, किसी प्रकार उनको कोई अनुचित कृत्य उनके साथ नहीं करेंगे। इसलिए रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए लंकनी को खड़ा कर रखा था। लंकनी बैठी थी, हनुमान जी मन में विचार करने लगे, मच्छर का रूप धारण करके, मच्छर के समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश करें। मासक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमेर नरहारी। जैसे ही मसक समान, छोटे से मच्छर के समान रूप धारण करके भीतर प्रवेश करने लगे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सोह कह चले से मोह निंदरी। कहने लगी, कहां जा रहे हो भैया, मुझसे बच के जाओगे? इतने छोटे से हनुमान जी बनकर के जाने लगे, फिर भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। कितनी भयानक सिक्योरिटी थी रावण की, एक लंकिनी से बचकर के नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर प्रशासन इतनी सिक्योरिटी कर देता है मंदिर में, तब भी हम छुप छुपा के भीतर ही पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं से लांग लूंग करके पुलिस वालों से बच के पहुंच ही जाते हैं भीतर। और यहां रावण की सिक्योरिटी देखो, रावण हनुमान जी छोटे से मच्छर बन करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तब भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? जैसी लंकिनी ने रुका, बोले कि अब यार ये जहां देखो ये रोकने वाले आ जाते हैं, मुझे तो जल्दी सुध लेकर के वापस पहुंचना है। राम जी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे बानर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत एक मुष्टिक बनाई, बना करके एक प्रहार किया। एक प्रहार करते ही महाराज गिर पड़ी लंकिनी, नाक से खून निकलने लगा। लंकिनी की बुद्धि शुद्धि हो गई, उठ करके कहने लगी, ओ हो मुझे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, अरे लंकिनी, एक बानर तेरे ऊपर प्रहार करेगा, राम रक्षार्थ जा रहे उस बानर से जब तुम भिड़ोगी, वो बानर तुम पर जब प्रहार करेगा, उसके हस्त कमल का स्पर्श करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हो जाएगी। बड़ी कृपा की आपने, अब तो मेरे नैन तरस रहे हैं कि कब राम जी पधारेंगे। जाओ नगर में प्रवेश करो। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर हजा। नगर में प्रवेश कर गए श्री हनुमान जी महाराज, हृदय में राम जी विराजमान हैं, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं महाराज। रावण के अंतःपुर का वर्णन हुआ, उसको देख करके राम जी बड़े खुश हो गए। लेकिन सब जगह देखते 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 सब जगह सुंदरता तो थी, हनुमान जी देख के खुश तो हो रहे थे सुंदरताओं को, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जिसको देख करके हनुमान जी स्तब्ध हो गए। और वो क्या था? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखि हर्ष कपिराय। तभी एक भवन के ऊपर सुंदर रामायुधों को देखा, श्री राम जी से मिलित चिन्हों को देखा, धनुष बाण आदि के चिन्हों को देखा, तिलक आदि को देखा, तुलसी के पौधे को देखा। हनुमान जी अपनी आंखें मिड़ने लगे, मैं सच में लंका में ही हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये किसी राम भक्त का घर दिखाई दे रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका तो निश्चरों की भूमि है, यहां पर सज्जन कहां से आ गया भैया? आहा। और पहचान करने के लिए थोड़ा और भीतर गए, तब राम राम तेहि सुमिरन
किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। जैसे ही राम राम की ध्वनि सुनाई दी, मानो ऐसा लगा हो कि किसी प्यासे को जल मिल गया हो, किसी प्राण निकल रहे कि प्राण वापस आ गए हो। हनुमान जी तो मनी मन बड़े हर्षित हो गए, भैया यहाँ कौन राम राम बोल रहा है, ये हमारी जाति का कौन मिल गया। गुजरात में घूम रहे थे तभी यूपी 85 नंबर की गाड़ी दिख गई। ओह ये तो हमारे मथुरा को दिखे भैया। कोई आपके बनारस का क्या नंबर है? 65। अब यूपी 65 दिख जाए तो खुशी होती है कि नहीं? अहमदाबाद में घूम रहे हैं, राजकोट में घूम रहे हैं, तभी आगे वाली गाड़ी यूपी 65, तो आप ड्राइवर भैया ने तेज चलाइए, देखे तो सही कौन है इसमें। अब भले ही वो जान पहचान का नहीं है, लेकिन यूपी 65 मात्र से आप खुश हो जाते हो, भाई हमारे बनारस का भैया। और भले ही वो जान पहचान का नहीं, आप थोड़ी गाड़ी बढ़ा के देखोगे तो सही एक बार, कोई हमारे यहाँ का ये भले ही पहचान का नहीं है। ठीक वैसी प्रसन्नता यहां पर श्री हनुमान जी को हुई है। आहा, तब मन में सोचने लगे, बोले भैया ये लंका है, यहां पर कोई पता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे हृदय के भाव जान करके कोई राक्षसी रूप बदल करके यहां पर इस प्रकार की लीला कर रहा हो। राम जी ने भी मंत्र शक्ति से ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए, करी प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब यहां पर एक बहुत सुंदर बात है, हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया और विप्र रूप धारण करके जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सुंदर कुछ वाणी कहने लगे, तो हनुमान जी को विप्र रूप में आते देख विभीषण जी का क्या लिखा है, सुनत विभीषण उठतः आए, करि प्रणाम, प्रणाम किया। अब इस पर वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हनुमान जी तो ब्राह्मण रूप में थे, ठीक है, चलो ब्राह्मण के भाव से प्रणाम किया समझ में आता है, लेकिन एक भाव और है। विभीषण ने जैसे हनुमान जी को देखा, उठ करके हनुमान जी को आकर के प्रणाम किया और हनुमान जी को टकटकी लगा करके देखने लगे विभीषण जी। कभी ऐसे देखें, कभी घूम के देखें, कभी और निहारें, और बार बार नेत्रों में अश्रु भरा में। हनुमान जी बोले, क्या बात है भैया, तुम हमको इतना क्यों निहार रहे हो? हम ब्राह्मण हैं, आज सोचा कि एक वैष्णव के यहां जाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे यहां आ गए। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार किसी ब्राह्मण को देखा है। हनुमान जी डर गए, भाई ये ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गई हम कौन। तब वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, विभीषण जी कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं लेकिन आप सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं। हनुमान जी बोले, क्यों, हम में क्या विलक्षणता है? विभीषण जी उत्तर देते हैं, बोले क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है और जब से आप मेरे सामने मुझे दिख रहे हो, तब से मुझे राम जी से और ज्यादा प्रेम हो रहा है। तब से मेरा मन हो रहा है कि मैं और राम राम सुमिरन करूं, मैं राम जी की और सेवा करूं, मैं राम जी को और जी भर के याद कर लूं। पता नहीं क्या आप हो सामान्य ब्राह्मणी, लेकिन जब से आप आए हो तब से राम जी मुझको और याद आ रहे हैं। कितनी ऊंची बात। लोग कहते हैं महाराज संत किसको माने, लोग कहते हैं गुरुजन किसको माने, प्रणाम किसको करें? जिसको देख करके राम जी की और याद आ जाए, जिसको देख करके कृष्ण और प्यारे लगने लग जाएं, जिनको देख करके आपके भीतर के अवगुण समाप्त से, केवल देखने मात्र से आपके हृदय में परिवर्तन सा होने लगे, शरीर कंपायमान हो जाए, राम जी और प्यारे लगने लग जाएं, समझ जाना यही गुरु हैं, प्रणाम करो इनको। विभीषण की बात मुझे बहुत भाई, हनुमान जी से कहते हैं, आप जब से मेरे सामने खड़े हो तब से मुझे राम जी की बहुत याद आ रही है, जरूर आप कोई विशेष हो। अब विभीषण जी के साथ में हनुमान जी महाराज की भेंट हुई। हनुमान जी के रूप को देख करके विभीषण जी अति प्रसन्न हो गए, आनंद में भर आए हैं। अब हमें लग रहा है जैसे 2 दिन भरत चरित्र हुआ, वैसे 2 दिन हनुमान जी का भी चरित्र चलने ही दें।
अभी सीता जी की सुध लेंगे, फिर सुध लेकर के वापस जाएंगे, फिर राम जी से मिलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर युद्ध करेंगे, आदि आदि अभी हनुमान जी के खूब प्रसंग चलेंगे। अभी 3 दिन का क्रम हमारा रह गया है। 3 दिन के क्रमों में हम मानस के भक्त और श्री हनुमान जी के और प्रसंगों को केंद्र में आगे लेंगे। अब विभीषण जी के यहाँ पहुंचे हैं, बहुत देखो हमने पर्वत पे तो आराम करने नहीं दिया, विभीषण जी घर आराम करन दो हनुमान जी को, हैं लंका में थोड़ा आराम करें। आओ हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग मेरे साथ में करें आज की कथा को विराम करने से पूर्व। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान, सुनैयो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सुनियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, सुनैयो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सुनियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमलेश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग पे सत लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर असुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे
रस जो जल पर ताहि मधुर बलिहारी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना त्यागन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ पे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हो नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मगनेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान सुनइयो जी हनुमान। हनुमान सुनइयो जी हनुमान। हे कहियो जी हनुमान सुनइयो जी हनुमान। हनुमान सुनइयो करताल बजा के गा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी
जी महाराज महाराज की पार्वती पतये हर हर महादेव। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सोमनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हम कथा की ओर चलें। कल हनुमान जी कहाँ पहुंच गए थे? लंका पहुंच गए और लंका में जाकर के हनुमान जी को कौन मिले हैं? राम राम ते सुमरन की नाम। राम राम ते सुमरन की नाम। हृदय हर्ष कपि सजन चिन्हा। हृदय हर्ष कपि सजन चिन्हा। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठितः आए। सुनत विभीषण उठितः आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए। हे विप्र कहु निज कथा बुझाए। विप्र कहो निज कथा बुझाए। विप्र का वेश धारण करके श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के यहाँ गए। राम राम सुनकर के विप्र भेष में पधारे। तब विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया। और ये सूत्र कल हमने कथा में कहा था कि बिना जाने विभीषण जी को इतना रस आया और उन्होंने प्रणाम किया। तो विभीषण जी कहते हैं आपको देख करके मुझे राम जी से बहुत प्रेम हो रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर जब से आप मेरी कुटिया में आए हो तब से मुझे राम जी के प्रति बहुत बहुत लगाव होता जा रहा है आपको देख करके, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रणाम का अधिकारी बंधुओं सबको प्रणाम मत किया करो। एक और बात सुन लो हमारी, माता पिता गुरु संत वैष्णव ये सब प्रणाम के तो अधिकारी हैं ही, परंतु हम लोग किसी को भी प्रणाम करते हैं तो प्रणाम सबको नहीं, दूर से नमन करो, दूर से दंडवत भी लेट के कर लो। स्पर्श करके प्रणाम करने को तो सबको भी मना किया गया, लेकिन वास्तव में विशेष रूप से विशिष्टता से प्रणाम उसको करो जिसको देख करके हरिस्मृति बढ़ रही हो, जिसको देख करके ठाकुर जी अच्छे लग रहे हो, जिसको देख करके ठाकुर जी की समीपता और ज्यादा अनुभव हो रही हो, उसको प्रणाम करो। प्रणाम का अधिकारी और ऐसा प्रणाम का अधिकारी मतलब बिना विचार बिना जाने पहचाने उसको प्रणाम कर लो जिसको देख के ठाकुर जी की याद आ जाए। कई बार माता पिता जबरदस्ती बच्चों से कहते हैं प्रणाम कर, गुरु जी हैं। वो प्रणाम का कोई फल नहीं है। प्रणाम तो तब जानो जब अपने आप आंखें झुक जाएं और सर झुक करके नीचे नमन करने की इच्छा प्रकट हो, तब मानो प्रणाम।
जब विभीषण जी ने अपना सुंदर भाव प्रकट किया, हनुमान जी अपने रूप में आ गए, सुंदर राम जी की पूरी लीला बताई, सब सुनाया। हनुमान जी पूछे, भैया तुम यहां कैसे रह रहे हो? तो सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दशनि महु जीव विचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीव रहती है हनुमान जी, वैसे रह रहे हैं हम लंका में, उस प्रकार हमारा निवास हो रहा है लंका में। तात कबहु मुहि जाने अनाथा, करह कृपा भानु कुलनाथा। अरे भैया हनुमान जी, मैं कैसे जी रहा हूं इन सब के बीच में मैं ही जानता हूं। मुझे अनाथ जान करके हे रघुकुल कमल दिवाकर मुझ पर कृपा करेंगे ना, वो मुझे दर्शन देंगे ना। और यहां पर प्रश्न किया है हनुमान जी से। हनुमान जी कोई प्रत्युत्तर देते, लेकिन उससे पहले श्री विभीषण जी स्वयं ही इसका उत्तर दे रहे हैं कि रघुकुल कमल दिवाकर मुझे दर्शन देंगे ना। प्रश्न किया और तुरंत फिर उत्तर भी दे रहे हैं। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हनुमान जी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, राम जी तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले, क्यों, तुमको विश्वास कैसे हो गया? अभी तो तुम पूछ रहे थे। बोले, इसलिए मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मैंने सुना है राम जी की कृपा से संत मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं, भक्त मिलते हैं। तो जो भक्त राम जी की कृपा से मिलते हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, भक्त राज हनुमान। आप राम जी की कृपा से ही मुझे मिले हो, तो आप मिले हो इसका मतलब यह है कि राम जी की दृष्टि मेरे पे है और राम जी भी जल्दी मिलेंगे। संत मिला है तो मतलब राम जी भी मिलेंगे, भक्त मिले हैं तो मतलब राम जी भी मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, मेरा विश्वास है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं, बोले भैया राम जी का स्वभाव समझो, राम जी का स्वभाव जानो। सदा सेवक और अपने दासों पर सदा अनुग्रह करते हैं, उनका स्वरूप है ये। इसीलिए हम लोग गाते हैं, एक पद याद आया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस बात का प्रमाण आप सब बैठे हो यहां पर। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने कभी भगवत कृपा का अनुभव नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि मैंने भगवत कृपा का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में? और यदि कोई ऐसा कहे तो एकांत में हमसे मिलिएगा, फिर हम बताएंगे कि भगवत कृपा क्या है। वो प्रसंग आता है ना, स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के बोला, आपके इतने मठ मंदिर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रामकृष्ण मिशन अस्पताल आदि आपने बनाए हैं, खूब चंदा आपके पास आता है, डोनेशन लोग करते हैं, इस गरीब की लाज बचाओ, कुछ दान कर दो मेरे को। स्वामी विवेकानंद बोले, अच्छा तुमको दान कर दें? बोले हाँ कर दीजिए। बोले रुको हम तुमसे दफ्तर में मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद उसको दफ्तर में ले गए और आगे
कागज कॉपी लेकर के बैठ गए, बोले एक काम करो। बोले क्या? देखो भैया, हमारे अस्पताल में लोग भर्ती होते हैं, बीमार हैं, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास किडनी नहीं है, किसी के पास लीवर नहीं है, किसी के पास बॉडी के कई पार्ट नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पर कृपा करके भगवान ने 2 किडनी दी है, एक किडनी हम तुम्हारी ले लेते हैं और उसके बदले हम तुमको जो है 2 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मेरी 2 किडनी है, उनको तो सलामत रहने दो मेरे पास में, उनको मत लो मेरे से। अच्छा 2 किडनी नहीं दोगे तो एक काम करो, ये 2 आंखें हैं, एक आंख से भी तो दिखता क्या बढ़िया दिख रहा है, देखो एक आंख ले लेते हैं हम तुम्हारी, इसके बदले 6 लाख रुपए दे देंगे। नहीं नहीं, आंख तो नहीं दूंगा मैं तुमको। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार से जो जो पार्ट शरीर के लिए जा सकते हैं, एक से भी जीवित रहा जा सकता है, उन सब की लिस्ट बना के उसको 10-15 लाख का बिल बना के दे दिया। बोले लो ये सब हमको दे दो, हम तुमको 20 लाख 15 लाख रुपए दे देंगे। बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, ये सब मेरे पास है, मेरे पास ही रहने दो, इनको थोड़ी दूंगा मैं। स्वामी विवेकानंद बोले तुम तो बोल रहे तुम गरीब हो, देखो 15 लाख रुपए तो तुमने हमने ही गिना दिए, तुम्हारे पास हैं, आंख है, किडनी है, ये है, वो है, सब कुछ है, इसके बाद भी अपने आप को अयोग्य समझते हो। अरे राम जी ने 2 पैर दिए, सुनने को कान दिए, देखने को आंख दी, बोलने को जीभ दी, हाथ दिए, बुद्धि दी, उसके बाद भी अपने आप को अभागा अयोग्य कहते हो। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, ये आलस्य है तुम्हारा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचे चलो मैं देखता हूं राम जी हैं कि नहीं, कमरा में जाके अपने आप को बंद कर ले और चाबी बाहर फेंक दे और कहे कि राम जी हुए तो मेरे लिए भोजन यहीं ले आओ। तो हमारे पिताजी कहते हैं राम जी अगर आ भी रहे होंगे ना तो कमरे के गेट से ही वापस लौट जाएंगे। क्यों? बोले अरे मूर्ख, तेरे को मैंने हाथ पैर सब दिए, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, उसके बाद मेरे भरोसे पड़ा, देव देव आलसी पुकारा। इसलिए भैया नाथ का तो अनुग्रह है सदा अपने शिष्यों पर, भक्तों पर, उनकी कृपा है, वो कृपा करते ही हैं। भगवान कोई भेद नहीं करते। अब यहां विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो एक राक्षस कुल में जन्मा हूं, रावण की नगरी में रहता हूं, और यहां रहने के बाद भी राम जी की कृपा मुझ पर होगी, इस बात पर केवल मुझे संशय होता है, संदेह होता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां मत देखो, इधर देखो। आज जानकी जी की बहुत सारी सखियां आनंद कर रही हैं पूरे हॉल में। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये सब सखियां हैं जानकी जी की। बेचारी 6-7 दिन से तो चुप बैठी, आज बोली अब हम 3 ही दिन तो बचे, अब तो उधम मचान दो। बोले सियावर रामचंद्र की। तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, ये बहुत सुनने योग्य बात है। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन किया गया है। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं तो एक अयोग्य कुल में जन्मा हूं, रावण के कुल में मेरा आना हुआ है, ऐसी नगरी में मैं रहता हूं, श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं? कहीं इसी भाव की वजह से राम जी ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया तो? हनुमान जी जोर से मुस्कुराने लगे, बोले फिर तो हम पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए अनुग्रह। क्यों? कहूँ कवन में परम कुलीना, कहूँ कवन में परम कुलीना, कहूँ कवन में परम कुलीना। कहूँ कवन, हनुमान जी कह रहे हैं कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। और क्या कहते हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, जो नाम
हनुमान जी कह रहे हैं, वाह विभीषण, तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और दवाइयां और एंटासिड। तुम केवल इतनी सी बात के लिए संकोच कर रहे हो कि राघव तुम पे कृपा करेंगे कि नहीं, क्योंकि तुम राक्षस कुल में जन्मे हो। जरा आंख खोल के हमें देखो, ना रूप के सुंदर, ना स्वभाव के सुंदर, ना बुद्धि के सुंदर, ना जाति के सुंदर, हम तो मानव भी नहीं है, बानर हैं। और भैया कहां तक कहें भैया, हमारे बारे में तो ऐसी प्रचलित कथा और है, सब जगह कहते हैं कि भैया सुबह सुबह बंदर को देख लो तो पूरे दिन भोजन और नहीं मिले। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। अब इसका एक भाव मेरे मन में अभी अभी प्रकट हुआ कि हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, और जैसा मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 80 करोड़, इतना तो लेके चलो धर्मावली होंगे, कम से कम 80 करोड़ लोग धर्मावली, उसमें से भी कम से कम कर दो तो 20-25 करोड़ हिंदू रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही हैं। हिंदुओं की पहचान है भैया, कुछ नहीं आता हो हनुमान चालीसा तो फिर भी सबको आती है। जिसको हनुमान चालीसा ही नहीं आवे तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाए। वो तो इतनी सरल हनुमान चालीसा नहीं आती है तो भैया फिर कहा करोगे तुम जीवन में। हनुमान चालीसा सबको आती है। कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। और हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसमें दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये कि भाई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कौन करे, सब अपनी यही बताते हैं, अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो घुमा रहे हैं, हम सब अपना भाव ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। तो एक भाव तो ये है। दूसरा भाव यहाँ पर श्री हनुमान जी कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हमारा नाम जो दिन में उठ के ले लेगा उसको उस दिन आहार नहीं मिलेगा, उस दिन उसको प्रसाद ही मिलेगा, उस दिन उसको भोग ही मिलेगा। आहार में और प्रसाद में अंतर है भैया। बिना ठाकुर जी को अर्पित किए जो हम खा रहे हैं वो आहार है। ठाकुर जी को अर्पित करके पाओगे तो भोग ही पाओगे, प्रसाद ही पाओगे। मानो श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया जो हमारा सुबह नाम लेगा उसको आहार नहीं, उसको फिर पूरे दिन प्रसाद ही मिलेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये सब भाव महादेव भी प्रकट करते हैं। बताओ, कथा कहते कहते आ जाते हैं। हनुमान जी यही बात कल मैंने जो श्लोक बोला था भागवत का, उसमें भी तो यही कहते हैं कि हमारे राम जी रूप नहीं देखते, जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते। यदि ये सब देखते तो बानर की सेना क्यों इकट्ठी करते, देवताओं की सेना लेके आते, सुंदर पुरुषवान वज्र आदि लेकर के और एक से एक पराक्रमी। लेकिन बानरों की सेना लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए गए, जबकि देवता तो प्रताड़ित हो ही रहे थे रावण से। देवता चाहते तो सब चले जाते राम जी की सेना बनकर के, 33 करोड़ सेना हो जाती भगवान की। लेकिन देवताओं को नहीं लेके गए, बानरों को लेके गए। क्यों? क्योंकि ये सब बानर हृदय से पवित्र और अपने हृदय से पूर्ण समर्पित हैं राम जी के चरणों में। रूप कैसा, कुल कैसा आदि ये सब पर विचार राम जी नहीं करते विभीषण, इसलिए चिंता मत करो। अच्छा, यही प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। बताओ कौन था असुर कुल में भगवान का भक्त? प्रहलाद। वो प्रहलाद भी भगवान से यही बात कहता है, बोले नाथ मैं असुर हूं, आप मुझ पर कृपा कैसे करोगे? लेकिन मैंने फिर भी आपको भजा, ये जानते हुए कि मैं असुर हूं, आपके स्पर्श के लायक भी नहीं हूं। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपका भजन पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है आप बड़े कृपालु हो। गजयूथ पारी, आपने उस गजेंद्र पर कृपा की जो मानव भी नहीं था, मैं तो कम से कम इंसान हूं। हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, बड़ा धन्य धन्य हो गया। और प्रहलाद चरित्र पूरा बड़ा सुंदर है, भागवत में हम सुनाते ही हैं। वहां भी यही भाव श्री प्रहलाद जी के हृदय में प्रकट होता है। तब भगवान उनको अनुग्रह करके कहते हैं, प्रहलाद मेरे अंदर ये विचार नहीं है, कुल कैसा, जाति कैसी, रूप कैसा, इन सब पर मैं विचार नहीं करता। रैदास जी को तो सब जानते ही हैं, और बनारस वाले नहीं जानेंगे तो फिर कौन जाने।
श्री रैदास जी पर भगवान ने कैसी कृपा की। उच्च श्रेणी के नहीं थे, उच्च कुल के नहीं थे, लेकिन उनको मिले ठाकुर जी स्नान करते हुए गंगा जी में। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे तो कुछ लोगों ने विरोध किया तो राजा के सामने प्रस्ताव गया, भाई इनके ठाकुर जी लेके श्रेष्ठ कुल के लोगों को दो, इनको अधिकार नहीं है राम जी की सेवा करने का। राजा ने सभा बैठाई और बीच में एक सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया। एक तरफ रैदास जी और एक तरफ सब विरोधी लोग, सब बैठ गए। बोले भाई, राजा ने कहा जिसकी पुकार सुनकर के भगवान की प्रतिमा जरा सी हिल भी गई ना जिस तरफ, मैं समझ जाऊंगा कि राम जी उसके पास ही जाना चाहते हैं। अब जो विरोध कर रहे थे उन्होंने ले श्री सूक्त सुना, पुरुष सूक्त सुना, ये वेदों के मंत्र सुनाओ, ये अर्चना वो अर्चना, ये पुष्पांजलि, ये अभिषेक, और महाराज दुनिया भर के सब कर्मकांड कर दिए। लेकिन ठाकुर जी सीधे खड़े रहे। जब रैदास की बारी आई, अकेला रैदास बैठा था। रैदास का जब भाव प्रकट हुआ तो रैदास गाते हैं, जो तुम तोड़ो नाथ मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ नाथ कौन संग जोड़ू रे, सब ही पहर एक आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। हे नाथ, आप भले ही मुझसे संबंध तोड़ दो, लेकिन मैं कैसे तोड़ सकता हूं? क्यों? क्योंकि आप एक हो और आपको पूजने वाले हजार हैं। मेरे जैसे हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे तो केवल आप ही हो नाथ। मैं आपको कैसे छोड़ दूं? मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। सबई पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी भाव विभोर होकर के रुदन करते हुए जब इस भाव को गाने लगे तो राजा ने तो कहा था केवल मूर्ति घूम जाए, लेकिन स्थिति ये हुई कि मूर्ति चल करके उतर करके आई और रैदास जी से आकर के लिपट गई। जब ये दृश्य महासभ ने देखा, विरोध कर रहे थे, उन विरोधियों ने भी रैदास जी को प्रणाम किया और सब कहने लगे, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। भैया ये सब संसार के लिए हैं। आप विश्वास माने, जब भक्ति में प्रवृत्त हो जाओगे ना तो मुक्त होते चले जाओगे। किससे? जाति से मुक्त हो जाओगे, परिवारवाद से मुक्त हो जाओगे, लोक धर्म से मुक्त हो जाओगे, संसार की संकीर्णताओं से मुक्त हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे इन भावों से मुक्त हो जाओगे। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब ये थोड़ी मर गए और मिल गई वैकुंठ मुक्ति हो गई ना। मुक्ति मतलब जीते जी मुक्त हो जाना इन बंधनों से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं व्यास जी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं धनवान हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं। ये सारी हमारे बंधन हैं और भक्ति इन समस्त बंधनों से मुक्त करती है। उसी को तो वास्तविक मुक्ति कहते हैं। हनुमान जी बोले, निकलो भैया विभीषण, क्या सोच रहे हो कि तुम दैत्य कुल में जन्मे हो, राघव कृपा नहीं करेंगे? अरे हमारी ओर देखो, हम तो बानर हैं, हम पर कृपा करने। वो ये विचार नहीं करते, हमारे अंदर ये विचार है। सब चर्चा हुई, भगवत चर्चा विभीषण और हनुमान जी के बीच में। अब विभीषण जी को संतोष हो गया कि राम जी मिलेंगे। हनुमान जी बोले, भैया अब जल्दी से हमको जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमारा बताओ, कैसे करें? कहां हैं श्री जानकी जी? जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने सब युक्तियां बताई। बोले कैसे कैसे आपको कहां जाना है, पहुंचना है, वहां पर आपको श्री जानकी जी मिलेंगे। देखी मनहि महु कीन्हि प्रणाम, देखे मनहि महु कीन्हि प्रणाम, बैठे बीत जात निश
तनु शीश जटाएक बेनी, कृष तनु शीश जटाएक बेनी, कृष तनु शीश जटाएक बेनी। श्री जानकी जी का रूप और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के बताए हुए मार्ग से युक्तियों से जा रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक वन में चारों तरफ राक्षसियां खड़ी हैं, वहीं एक अशोक वृक्ष, अनेक अशोक वृक्ष लगे हैं, वहीं पर दीनहीन अवस्था में एक केशों की जटा बन गई है। ऐसे रूप में अपने हृदय से ही मनी मन श्री राम जी को स्मरण कर रही श्री जानकी जी बैठी हैं। रूप देखते ही हनुमान जी को पता चल गया कि यही जानकी जी। जानकी जी का दर्शन करते ही हनुमान जी ने दूर से ही मनी मन उनको प्रणाम किया, मनी मन उनको वंदन किया। हमको राम प्रिय है और राम को ये प्रिय है, इसलिए ये हमारी अति प्रिया है। हनुमान जी ने मनी मन प्रणाम किया और श्री जानकी जी अपने दोनों घुटने को इस प्रकार से करके, सर नीचे करके, और रुदन तो क्या ही करें, कितने दिनों से रुदन, अब तो अश्रु भी नहीं है, लेकिन केवल अपने हृदय के भाव से ही विभोर होकर के श्री राघव जी को याद कर रहे हैं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके ऊपर वृक्ष के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। थोड़ा परिस्थिति समझे, यूं ही नहीं सीधे कूद पड़े यहीं पे, थोड़ा परिस्थिति जाने, स्थिति कैसी, तब नीचे आवेंगे। ऊपर वृक्ष से हनुमान जी नीचे निहार रहे हैं, श्री जानकी जी को देख रहे हैं। तरु पल्लव महू रहा लुकाए, करे विचार करो कारवाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या करें, जानकी जी के विषाद को मैं कैसे दूर करूं, क्या युक्ति अपनाऊं। इतने में ही वहां पर जय घोष होने लगा, सावधानी के नारे लगने लगे। तभी देखा कि प्रचंड रावण अपनी पत्नी मंदोदरी आदि सखियों के साथ में वहीं आ गया और आकर के जानकी जी को बीच में बैठी हैं और चारों तरफ घूमता हुआ उनको कह रहा है कि अब भी तुम्हारे पास समय है, राम जी को भूल जाओ, सब कुछ भूल करके मेरी हो जाओ। मैं तुमको वचन देता हूं, ये मंदोदरी आदि मेरी पत्नियां हैं, इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, लंका की रानी के रूप में राज करोगी आप, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं। देखा है मेरा प्रताप कैसा, सब देवी देवता मेरे चरणों में नतमस्तक रहते हैं। इस प्रकार अपनी उपमाएं बताने लगा सीता जी को। जानकी जी जैसे ही श्री राघव के विषय में कुछ कहता है, रावण सुनती हैं तो मन ही मन विचार करती हैं। देखो भक्ति स्वरूपा हैं श्री जानकी जी, वो चाहती हैं कि इसका भी अनहित ना हो, ये भी सुधर जाए, कैसे भी करके मान जाए और छोड़े। इस भाव से श्री जानकी जी उसको भी उपदेश देती हैं। नहीं तो मौन रह सकती हैं, कुछ ना बोलें, सुनती रहें, नहीं, आचार्य है ना, इसलिए प्रयास कर रही हैं कि बेटा सुधर जा, तू अभी उनके चरणों में चला जा। इसलिए प्रयास करके श्री जानकी जी कहती हैं, सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिन करई विकासा,
असमन समझो कहते जान की, खल सुध नहीं रघुवीर वान की। बहुत सुंदर बात कहती श्री किशोरी जी, कह रही हैं, अरे तू बड़ा अपने भावों को वर्णन कर रहा है, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी श्रेष्ठताओं को मेरे सामने कह रहा है। अरे भला जुगनू के प्रकाश से कमल कभी खिलता है? कमल तो तभी खिलता है जब सूर्य प्रकट होता है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तभी कमल खिलता। मानो जानकी जी कह रही हो कि तू चाहता है कि मैं तेरे अधीन हो जाऊं, तेरी बातों में आ जाऊं। अरे जुगनू की भांति भटकने वाले, सीता रूपी कमल तो तभी खिलेगा जब हमारे रघुनंदन श्री राम रूपी सूर्य लंका में आकर के उदित होंगे। उनके बिना ये संभव थोड़ा ही है। सीता जी ने खूब समझाया, रावण को खूब सुनाने लगी। रावण क्रोध में भर गया, भर करके कहने लगा कि मैं अपने तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। 1 महीने का समय दे रहा हूं, अब भी कह रहा हूं मेरे अधीन हो जाओ, मेरी बात मान लो, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। और ऐसा कह करके सब राक्षसियों को कह के गया, खूब डराओ धमकाओ, कैसे भी करके इनको मनाओ मेरे लिए। और रावण वहां से प्रस्थान कर गया। अब सब राक्षसियां उनके पास जाने लगीं, लेकिन वहां पर एक राक्षसी रहती है जो कि राम अनुरागी, राम चरण स्नेह उनके हृदय में विद्यमान है। उस भाव से जाकर के श्री जानकी जी को समझा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। उसने जाकर के सीता जी से कहा, तुम घबराओ नहीं, तुमको पता है मैंने एक सपना देखा, और उस स्वप्न में मैंने पता है क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले मैंने सपने में देखा कि सपने बानर लंक जराई, और जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगर 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीशा। अच्छा एक बात बताऊं, ये जब भाव में पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे ना क्या करें। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि भाई सीता जी को विकल देख करके हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मानो त्रिजटा ने आकर के श्री हनुमान जी को क्लू दे दिया, ये करो। स्वप्ने में क्या देखा? बोले सपने बानर लंका जराई। हनुमान जी बोले वाह ये बढ़िया है। अच्छा एक बात और यहां पर प्रकट होती है कि लंका ही क्यों जराई? थोड़ी तोड़फोड़ तो कर ही दी थी उन्होंने, अक्षय कुमार को भी मार दिया था और भी बहुत कुछ तहस नहस कर दिया, फिर उसके बाद लंका जला करके भगे। इसके पीछे बहुत सुंदर कारण हृदय में आता है कि हनुमान जी जब लंका आए ना तो लंका की सुंदरता देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो हनुमान जी को बाद में थोड़ा सा चिंतन हुआ कि राम जी इस लंका में नहीं और मैं इस लंका को देख करके प्रसन्न हो रहा हूं, मैं इस लंका की सुंदरता की बखान कर रहा हूं। राम जी से मेरा युक्त जो वस्तु है वो यदि प्रिय लगे तो उसको ऐसा कर दो कि वो दोबारा उसके प्रति कभी रति हो ही ना। हनुमान जी बोले राम जी नहीं है इस लंका में और इस लंका के प्रति मेरी रति हो गई तो इसको ऐसा करके जाऊंगा कि दोबारा इसको देखने का ही मन ना करे। तो हनुमान जी पूरी लंका जला के चले गए ताकि दोबारा कभी लंका मुझको भाए नहीं, क्योंकि राम जी यहां नहीं रहते हैं, इसलिए लंका जलाई। त्रिजटा ने बताया, बोले मैंने सपना देखा एक बानर ने आकर के लंका जरा दी और भैया तुम्हारे जो पतिदेव हैं साक्षात राम वो बड़ी सेना लेकर के यहाँ आए हैं, उन्होंने आकर के इस दशानन को मार दिया है। और यहाँ तो ऐसा भी लिखा है कि दशानन जो है रावण जो है वो निर्वस्त्र होकर के गधे पे बैठ करके पूरी नगरी में घूम रहा है। इस प्रकार का मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ है। निश्चित मानो तुम दुखी मत हो, मेरा स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा।
यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा मुझे निश्चित विश्वास है कि कुछ ही दिनों में यह स्वप्न अवश्य सत्य होगा। और महाराज जब अपने स्वप्न का वर्णन कर रही थी त्रिजटा कि मैंने सुना है बानर आएगा लंका जला देगा और वो ऐसे आएंगे रावण को निर्वस्त्र करके गधे पे बैठा के घुमाएंगे, इसके हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, आदि आदि ऐसा होगा। राक्षसों को तो इस प्रकार से नष्ट कर दिया जाएगा, राक्षसियों की इस प्रकार से गति कर दी जाएगी। तो जिन राक्षसियों को रावण बोल करके गया था कि सीता जी को डराओ, त्रिजटा का स्वप्न सुन के वही डर गई और वे सब डर डरा करके अपने सब आयुध छोड़ के वे भी हाथ जोड़ करके बैठ गई कि हे सीता जी, अगर आपके पतिदेव आमे और लंका पे अगर आक्रमण हो, हमको बचा लेना आप, क्योंकि हमारी गति कहीं ऐसी ना हो जैसी त्रिजटा बता रही है। तो बल्कि इस भाव को सुनकर के सब भयभीत और हो गई। सीता जी को समझा करके